प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से हमें कौन जुदा कर सकता है। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से हमें कौन जुदा कर सकता है। करता रहूंगा और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इस खूबसूरत वक्त में, इन खूबसूरत लम्हात में मैं अपनी आप को बड़ा खुश नसीब समझ रहा हूँ कि आज आपके साथ खुदा के कलाम को लेकर
मैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से आपके पास आया हूं। मुझे मेरे पादरियों ने इस काबिल समझा कि मैं खुदा कलाम आपके बीच में बांट सकूं। मैं अपने 9 इस्टेब्लिश चर्च और 9 आउट ऑफ रीच चर्च, अंडर शेपर्ड वाले चर्च, उन 18 चर्च की तरफ से आपके लिए सलाम लाया हूं। और मैं चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह का कय्यूम नाम आपकी जिंदगी को रोना के अफरोज करे और आप खुदा के कामों को अपने जीवन में होता देखें। जैसा कि आज का टॉपिक है फादरहुड, बाप का क्या क्या कर्तव्य है बच्चों के प्रति। तीसरी चीज जो बाप को करनी है और वो आपको मिलेगी जब आप बाप करेंगे, पहला तवारीख, पहला इतिहास, उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत। मेरे जहन में यह है अपने बच्चों को गाइड करना। हम अपने बच्चों को गाइड करें, जीते जी गाइड करें और जब मरने लगे तो भी गाइड करें। यहां तो देखने में ये आता है कि जब हमारी लास्ट स्टेज होती है, हमारे लास्ट डे होते हैं, तो अपना दुखड़ा रोते हैं, बेटा बहुत तकलीफ है, क्या करें, कौन से हॉस्पिटल। नो, कभी नहीं करें ऐसा। दाऊद की तरह बताएं, 28 बाब 9वीं आयत सुनिएगा। और लिखा इसने अपने बेटे को बुलाया, मानो किसको, जिसको इसने राजा बनाना था, और उसका नाम था सुलेमान। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहने लगा, आए मेरे बेटे सुलेमान, हाँ अपने बाप के खुदा को अपने, देखिए गाइड कर रहा है। ये हर माँ बाप का फर्ज है कि अपने बेटे को गाइड करें, अपनी बेटी को गाइड करें। सारी जिम्मेवारी बाप के कंधों पे होती है। औरत तो घर चलाती है, अपने बच्चों को इस दुनिया में आगे बढ़ाने में बाप का बड़ा हाथ है। जब तक बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह गाइड नहीं करेगा। आज बहुत से बच्चे बिगड़ गए हैं, आज बहुत से बच्चे शराब पी रहे हैं, आज बहुत से बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, आज बहुत से बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिससे खानदान का नाम नीचे होता है। तो लेकिन बाइबल में लिखा वो अपने बच्चों को गाइड कर रहा है और कहने का, आए मेरे बेटे सुलेमान, तू अपने बाप के खुदा को पहचान। वो जानता था सुलेमान खुदा को, लेकिन शायद उसने फिर उसके पास जोर डाला और कहने लगा, बेटा तू अपने बाप के खुदा को पहचानना जी, और पूरे दिल, रूह की मुस्तैदी से। नंबर 1, जब हम कोई काम करते हैं बहुत बार पूरे दिल से नहीं करते और रूह की मुस्तैदी से नहीं करते। वो कह रहा हूं पूरे दिल से। दिल बेटा तेरे खुदा की तरफ रख रहे, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकते हम। हमारी रूह भटके ना, कई जिस्म हमारी रूह पे हाजिर ना हो जाए, तो रूह पर गालिब ना आ जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था, रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। लेकिन बहुत हमारी रूह कमजोर हो जाती है, जिस्म बड़ा मुस्तैद होता है गलत काम करने के लिए। आए मेरे बेटे अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत। अपने बच्चों को गाइड कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा उससे लड़ना, कुछ नहीं कह रहा उससे लेना, उससे कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ एक चीज सिखा रहा है, क्या है मेरे बेटे, तू अपने खुदा की इबादत करना। क्योंकि उसे पता था अगर बेटा तू खुदा की इबादत करेगा तो वो तेरी रोटी और पानी पे बरकत देगा और तेरे घर में से तेरे हर प्रकार की बीमारी को दूर कर देगा। अगर तू उसकी इबादत करेगा तो तेरे दिन इकबाल मंदी में गुजरेंगे और तेरा हर वर्ष खुशहाली में गुजरेगा। इसलिए इबादत के लिए बता रहा। एक चीज आगे और बोली, पढ़िएगा जी, क्योंकि खुदावन बेटा तू राजा तो बनना है, लेकिन दिल में तेरे क्या होगा ये खुदा सब जांचता है। क्योंकि खुदावन तो दिल और गुर्दों का जांचना, क्योंकि खुदावन सब जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा। वो लिखा, अगर तू बेटा ढूंढेगा ना खुदा को, तू तो नौकरी ढूंढेगा, नौकरी मिल जाएगी। आज के बच्चे नौकरी ढूंढे तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आज के बच्चे किसी अच्छी लड़की को ढूंढ रहे हैं, अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। 2 साल के बाद, 1 साल के बाद उनका तलाक हो जाता है। लेकिन बाइबल बताती है अगर तू अपने खुदा को पहचान लेगा, जो कुछ तू ढूंढेगा वो तेरे को मिल जाएगा। अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे कैसे, वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा, जैसे उसने एली को रद्द कर दिया, जैसे उसने एली के बेटों को रद्द कर दिया, जैसे उसने हारून के बेटों को रद्द कर दिया। क्योंकि उनके बाप ने उनको सही तरह गाइड नहीं करा। आए मेरे खुदा उनके लोगों, आए मेरे भाइयों, तुम अपने बच्चों को गाइड करना सीखो, उनको उस राह पे चलाओ। क्योंकि कलाम में लिखा ना, अपने बेटे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है। ये गाइडेंस, इसके अंदर काउंसलिंग भी आती है, गाइडेंस भी है, काउंसलिंग भी है। क्योंकि बाइबल में लिखा, तो अपने बच्चों को बताना, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते, इसी का जिक्र करना।
बार बार उनके जहन में भरना, जहन नशीन कर देना। खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है। जल्दी से मैं आपको और आगे लेके चलूं और वहां आपको मिलेगा। दूसरा करंथियों 12 बाब और उसकी 14वीं आयत में देखो, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास हाँ आने के लिए तैयार हूँ हाँ, और तुम पर बोझ न डालूंगा, बोझ न डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं हाँ, बल्कि तुम्हारा ही ख्वाब हूँ। लिखा है मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि मैं तुम्हारा, तुम मेरे लिए कुछ मत करना, ये मेरा काम है, मैं तुम्हारे एक बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सी चीजें प्रोवाइड करता है। अब यह वाली चीज जो है अब मेरे जहन में आ रहा है, बाप को बच्चों के लिए प्रोवाइड करना चाहिए, वो चीजें एस्टेब्लिश करके जाना चाहिए। कल को आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन बच्चा किसी चीज का मोहताज ना हो, क्योंकि कलाम में लिखा है एक बाप जब अपने बच्चे के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करता है। उसने सुलेमान को बुला के दाऊद ने कहा था, मैंने देख खुदा के घर के लिए ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, और तू खुदा घर बनाना। उसने हर चीज प्रोवाइड कर दी और सुलेमान ने खुदा का घर बनाया। अगर दाऊद प्रोवाइड करके न जाता तो शायद सुलेमान के लिए चीज बड़ी मुश्किल हो जाती। दाऊद ने प्रोवाइड करा, अपने बच्चे के लिए ये चीजें प्रोवाइड करें कि वो खुदा की खिदमत में तरक्की करते चले जाएं। आप खुदा के लोग हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। इसी तरह खुदा चाहता है कि हम इन चीजों को प्रोवाइड करें। देखिए यीशु मसीह हलीब पे था और उसका एक शागिर्द था जिसके पास वो उसकी माँ भी नहीं होगी, तभी तो उसने कहा था उससे शागिर्द से, देख ये तेरी माँ है। उसने ये चीज प्रोवाइड करी उस अपने दोस्त के लिए और अपनी माँ के लिए कहा ये तेरा बेटा है। उसे मालूम था मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा, अब ये किससे प्यार करेगी। उसने कहा ये तेरा बेटा। प्रोवाइड, देखो प्रोविजन इज वेरी नेसेसरी इन द लाइफ ऑफ एवरीबॉडी। हु विल प्रोवाइड? यू आर द फादर ऑफ योर चाइल्ड, इट इज योर ड्यूटी, यू प्रोवाइड एवरीथिंग। ये मेरे और आपके लिए है कि हम अपने बच्चों के लिए वो चीजें प्रोवाइड करें। तभी तो दाऊद ने लिखा था ज़बूर के 37 बाब की 25 आयत में, मैं बच्चा था, मैं लड़कपन था या मैं जवान था, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने किसी सादिक को बेकस, बाप मैंने कहा किसी सादिक को बेकस और उसके बच्चे को भीख मांगता हुआ, टुकड़े मांगता हुआ नहीं देखा, क्योंकि उस सादिक ने अपने बच्चे के लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर दी थी। उसे कभी किसी की तरफ मुंह नहीं उठाना पड़ा। आप बाप हैं और प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है आपको अपने ख्वाहिशों को मानना पड़ेगा, हो सकता है आपको अपने जीवन में दुख उठाना पड़ेगा ताकि हम अपने बेटे के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करें। आप प्रोवाइड करना सीखिए। सुनिएगा इंसाल की किताब 19:14 में ऐसा लिखा है जी, घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं। ओह, घर और माल कहां से मिलते हैं? बाप दादा से मिरास में। इसके माने बाप दादा छोड़ के जाते हैं, लेकिन मेरा आसमान का खुदा जो हमारा बाप है वो हमें मिरास देने वाला है। और जब यीशु मसीह कहेगा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाह में शामिल हो जो तुम्हारे आसमानी बाप ने तुम्हारे लिए मिरास में बनाई है। खुदाउन, जब आप खुदा के प्रति वफादार रहेंगे तो जो माँ बाप जो आपके लिए माल और मिरास देंगे उससे कहीं उम्दा मिरास आसमान का खुदा, हमारा आसमानी बाप हमको देगा। खुदा के लिए अपने आप को खर्च करिए, हमारे लिए बड़े लाजमी है। इसके लिए बाप को कुछ करना पड़ता है। इतालवी पलटन का एक सूबेदार, नाम है कुर्नेलियस, एमाल की किताब के 10वें बाब में लिखा है, उसने अपने बच्चों के लिए सारी राह आसान कर दी, अपने बच्चों के लिए सारी राह आसान कर दी। क्योंकि जब पतरस प्रचार कर रहा था तो सिर्फ उसी को पवित्र आत्मा नहीं बल्कि उसके सारे लोगों को पवित्र आत्मा मिल गई। सारा घराना रूह से भर गया। राह किसने तैयार करी? कुर्नेलियस ने। फरिश्ते ने क्या कहा था? ये नहीं कहा था कि तेरे खानदान, ये नहीं कहा था तेरी औरत, तेरे बच्चों का, लिखा था तेरी दुआएं और तेरे खैरात खुदा के हुजूर पहुंचे। एक बाप को काम करना पड़ता है कि उसका खानदान, उसके घर के लोग कभी किसी भी चीज के अंदर किसी की तरफ निगाह ना उठा सके। मालूम है क्यों क्या करता था? कलाम में लिखा है, रसूलों के अमाल के 10वें बाब की 2 आयत को जब आप पढ़ेंगे, लिखा कैसरिया में कुर्नेलियस नाम का एक शख्स था और उस पलटन का सूबेदार था जो इताली में कहलाती है। वो दीनदार था, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। नंबर 3, और वो यहूदियों को बहुत खैरात देता था। और नंबर 4, हर वक्त खुदा से दुआ करता था सारे घराने समेत। बाप दुआ कर रहा, बच्चों को कहीं पता नहीं है। बाप चर जा रहा है, बच्चों का पता नहीं है। बाप कन्वेंशन में जा रहा है, बच्चों का पता नहीं है। वो सबको लेके चलता था। उसने ये प्रोविजन करा था कि हम सब मिलके दुआ करेंगे। उसने ये प्रोविजन करा था, जिस तरह मैं खुदा से डरता हूं तुम भी खुदा से डरोगे।
उसने ये प्रोविजन करा था, मैं यहूदियों को खिरात देता हूं, बेटा तुम भी दिया करना। तभी तो खुदा ने आसमान से फरिश्ता भेजा था। उसने विजन में देखा, उसने रोया में देखा कि आसमान का फरिश्ता उसके पास खड़ा तीसरे पैर के अंदर, और उसने कहा आए कर्नेलियस, तेरी दुआएं और तेरे खैरात खुदा के हुजूर पहुंचे। अब एक काम कर, बस खुदा खादिम को बुला ले जो याफा में है। आज अगर मैं और आप भी यही काम करेंगे, आसमान से फरिश्ता आएगा और आपकी बच्चों की जिंदगी को रौनक अफरोज कर देगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि जल्दी से खुदा उनकी खूबसूरत बात आपके जहन में बांट सकूं। इफ्सियों की पत्री है, उसका 6वां बाब और उसकी 4थी आयत को पढ़िएगा। आए औलाद, देखिए अब आपसे ही तो बात कर रहा है, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं। आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना अपने, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम एक काम बड़ा गलत करते हैं, अपने बच्चों से बहुत बार नाराज हो जाते हैं। इसके माने गुस्सा मत दिलाओ, उनसे प्यार करो। कहने का मतलब यही है, अपने फर्जंदों को, फर्जंद माने अपने बेटों को, उसके 14 बेटे थे, उसके 6 बेटे थे, एली के 2 बेटे थे, दाऊद के 15 बेटे थे। कह रहे तुम अपने औलाद को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि हाँ खुदावंद की तरफ से हाँ तरबियत और नसीहत दे देकर हाँ, उनकी परवरिश करो। और उनको तरबियत दो, नसीहत दो और उनकी परवरिश करो। ये परवरिश का शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा उम्दा लफ्ज है ये, परवरिश करना। अपने बच्चों की तो हर कोई परवरिश करता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक पादरी अपने बेटे के लिए तो परवरिश करता है। मजा तब है जब किसी और कलीसिया के बेटे की भी परवरिश करना शुरू करे। देखिए एक बाप का दिल बताता हूं। मुर्दके को आप जानते हैं, इसके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इसने अपने भाई की बेटी एस्तर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, अपने भाई की बेटी एस्तर की ऐसी परवरिश करी कि उसको राजा के महल में रानी बना के भेज दिया। अगर मुर्दके ना करता तो वो कभी रानी नहीं बन सकती थी। उसने उसको गाइड करा, उसने काउंसलिंग करी उसकी। मुझे एक दिन बड़ा अच्छा लग रहा है जब मुर्दके को मालूम हो गया कि हामान ने कुछ रुपया देकर, कुछ खजाना देकर यहूदियों की बर्बादी का सामान इकट्ठा कर दिया है और राजा ऑर्डर कर चुका है मार दिए जाएंगे इस तारीख में। तो मुर्दके ने कपड़े फाड़े, राख पे बैठ गया और ये खबर एस्तर के पास पहुंची। तो उसका 4था बाब एस्तर का और उसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा। देखिए कैसे परवरिश करी थी। आज वो परवरिश जो उसने करी, आज उसका इम्तिहान आ गया। 13वीं आयत में आइएगा। अरे खुदा, आप अपने बच्चों को सिखाइए ये वाली बात, बेटा तू खिदमत नहीं करेगा तो खुदा की खिदमत रुकेगी नहीं, क्योंकि खुदा अपनी खिदमत किसी से भी करा लेगा। अपने बच्चों को ऐसी परवरिश करिए, उन्हें ऐसे गाइड करिए, उनको तरबियत दीजिए, उनको नसीहत दीजिए। अगर तू बेटा इस टाइम चुप रहा, अब बेटी तू इस टाइम चुप रही, तो खलासी तो खुदा बाप यहूदियों में से किसी से भी ले लेगा, लेकिन तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। देखिए कैसे नसीहत कर रहा है, कैसे तरबियत कर रहा है, कैसे गाइड कर रहा है। और एस्तर ने उसका हुक्म माना और अपनी कौम को बचा लिया। और खुदा बाप यही तो चाहता है कि हम परवरिश करें। देखिएगा, और जब परवरिश करते हैं तो मोहब्बत बड़ी चीज है। मुझे एक बाप का बड़ा जिक्र आ रहा है और उससे कहे बगैर मैं चूकूंगा नहीं, और वो बाप है उड़ाओ पुत्र का बाप। पढ़वाऊंगा नहीं आपसे। देखिएगा, इस बाप के 2 बेटे थे। छोटा वाला बेटा दुनियावी बातों में आ गया और एक दिन माँ से, अपने बाप से मुजोरी करने लगा और कहने लगा मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उस जमाने में भी खराब बात थी, आज के जमाने में भी खराब बात है। बाप ने क्या उसे कहानी होगा, बाप ने कितना समय, बड़े भाई ने समझाया होगा, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। सुनिएगा, हार के बाप ने उसका आधा हिस्सा अपने बेटे, बड़े बेटे के साथ बैठ के वो करा, घर बैठ इसका दो क्या क्या हिस्सा बनता है, वो सारा हिस्सा उसको दे दिया और वो लेके दूर दराज देश में चला गया और अपना सारा माल बच्चन ने मोड़ा दिया। अब देखिए, और नौबत आ गई कि वो सुअरों के गोल में पड़ा है। और वहां पे अब उसे एक दिन ध्यान आया,
होश में आके कहने लगा, अब मैं उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा। मैं ये बात अभी ये मैं खास बात बताऊंगा बाप वाली। और लिखा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं वहां तो बहुत से नौकर हैं जिनको पेट से ज्यादा खाना मिलता है, और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। मेरी दाढ़ी बढ़ गई है, मेरे बाल बढ़ गए हैं, मेरे कपड़े फट गए, मेरी लाल टपक रही है, कोई मेरा ख्याल करने वाला नहीं है। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और जाके बाप से कहूंगा, अरे मेरे बाप, मैं तेरी नजर में, आसमान खुदा की नजर में गुनहगार हूं, तू मुझे माफ कर दे। अब देखिएगा, और जब ये जाने लगा, उस बाप ने उसको दूर से आते देखा, और जब गया तो उसके चांटे नहीं मारे, उसको लान तान नहीं करा, उससे कहा ये तेरा कैसा हाल हो गया। ये भी नहीं कहा हम समझा नहीं रहे थे, हम तुम्हें कितना समझाते थे, तुम माने नहीं, आज ये हरकत हो गई, आज तूने हमारे खानदान का नाम नीचा कर दिया, आज तूने मेरी बेइज्जती करा दी। नो 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 नो, उसने कितना प्यार करा। आप पादरी हो, आप तुम्हारा कोई खादिम, कोई आपका असिस्टेंट अगर तुमसे दूर चला जाए और एक दिन वो पलट के आए, तो इस बाप की तरफ से सीने से लगा लेना। इस बाप से मैंने ये सबक सीखा है, उसने सीने से लगा लिया। गंदी हालत में था, सुअरों के बीच में से उठ के आया था, नहा के भी तो नहीं आया था, मुंह भी तो नहीं धोकर आया था, लेकिन उसने खूब चूमा। एक बाप की खासियत, तरबियत करता तो प्यार बहुत करता है। उसने खूब प्यार करा, उसे खूब प्यार करा। ये बाप ये होता है, अपने बच्चों, देखिए अपने बच्चे को तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन मैं एक जगह लेके चलूं, दूसरा शमूएल 9वें बाब में, तो वहां पे लिखा है, जब दाऊद राजा बन गया, मैं सारा किस्सा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक खास बात बताने जा रहा हूं। तो उसने कहा, भाई कोई शाऊल के खानदान में से बचा है? तो लोगों ने कहा जीबा बचा है, कि ना लेकर आओ उसे। उससे पूछा कि कोई बचा? शाऊल उसका दुश्मन था, कितनी बार तो उसने उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन खुदा दाऊद के साथ था, वो मार नहीं पाया। अब शाऊल खत्म, उसका दोस्त शाऊल का बेटा यूनतन खत्म, सारे रानियां खत्म, यूनतन की औरत खत्म, यूनतन के बच्चे खत्म, शाऊल के और सब खत्म, बचा था एक मफूबूसियत। देखिएगा, दुश्मन के बेटे को अपना बेटा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और वो दुश्मन जो उसे हर वक्त भाला लेकर मारता था, वो दुश्मन जो उसके 2 टुकड़े करवाना चाहता था, वो दुश्मन जो उससे खुश नहीं था। लेकिन जब उसका पोता उसके सामने आया, 9वें बाब की 7वीं आयत को पढ़िएगा, जब उसका पोता उसके सामने आया तो देखिएगा ये दाऊद उसका बाप बन गया। आप भी किसी ऐसे के बाप बन जाएं जिसके बाप ने तुम्हें दुख दिया हो, जिस बच्चे ने आपको दुख दिया हो, आप उसके बाप बन जाइए और ये लाइन बोलिए, सुनिएगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप, क्यों, हाँ, यूनतन की खातिर, मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी। ओहो, ये एक बाप का रोल निभा रहा है। उस उड़ाव पुत्र का था, उसका अपना बच्चा था, ये इसका अपना बच्चा कोई था, ये तो उसके दुश्मन का पोता था, और कहा था मैं यूनतन की खातिर तुझ पर रहम करूंगा। देखिए कैसा रहम करेगा, मेहरबानी कर रहा जी। और तेरे बाप शाऊल की सारी जमीन, और तेरे बाप शाऊल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा, और मैं तुझे दे दूंगा, और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना ओफो। देखिएगा ये बाप का दिल, अपने बच्चे को तो हर कोई खाना खिलाता है, अपने बच्चों को तो हर कोई अच्छे कपड़े पहनाता है, अपने बच्चों के लिए हर चीज मुहैया करता है, लेकिन इस बाप का दिल देखिए, ये दुश्मन के बेटे को अपना बेटा बना रहा है और कहा तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएगा। इसकी 10वीं और 11वीं आयत है। पर मफूबूसियत, जो तेरे आका का बेटा है, तो जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाया करेगा। बड़े ध्यान से नहीं, ये लाइन काबिल गौर है। और मफूबूसियत के लिए बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पे इस तरह खाना खाए, इस तरह, ये नहीं कहेगा पहले हम खा ले बाद में तुम्हें देंगे, इस तरह खाना खाएगा। मैं ये नहीं सोचूंगा मेरे दुश्मन का बेटा है, मैं ये नहीं सोचूंगा ये तो लंगड़ा है, मैं नहीं सोचूंगा इसकी जिंदगी बेकार है। ऐसा खाना खिलाऊंगा जैसे मैं और बादशाहों को खिलाता हूं और शहजादों को खिलाता हूं। ये बाप का दिल है। आपको पता है खुदा बाप आप एक बाप का दिल ऐसा देना चाहते हैं, और ऐसी बच्चों को बनना चाहिए। जब बाप का दिल ऐसा तो बच्चों को बनना चाहिए। आधे मिनट की एक बात आपको बता दूं, जब आप पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 35वां बाब, एक शख्स है और उसका नाम है रिक्याब, और रिक्याब ने अपने बच्चों को सलाह दी थी मैं नहीं पीना, और जब उसे लोगों ने देनी चाहिए उनको तो उन्होंने कहा नहीं। हमारे बाप ने कहा था बेटों से भी बेटियों से, बेटा कभी मैं पी, तो उसने कहा नहीं हम मैं नहीं पिएंगे।
रकियाब नाम है इसका 35 बाप 18वीं आयत 19वीं आयत। आज मेरे बाप के बच्चों, मैं बाप से बात कर रहा हूं लेकिन उनके बच्चे भी सुन रहे हैं, तो खुदावन उन बच्चों से यूं कहना चाहता है, फिर से पढ़िएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बाप रकियाब योनादाब के हुक्म को माना और उसकी सब वसीयतों पर अमल किया। हालेलुया। जब इन बच्चों ने अपने बाप का कहना माना, मेरे को हाथ नहीं लगाया, तो आसमान का खुदा खुश हुआ और कहना मेरे हुजूर में इस खानदान में से किसी की कमी ना होगी। आमीन। खुदा बाप चाहता है हम ऐसे ही बच्चे बने। मैंने लड़कों को पाला पोसा लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। आए औलाद वालों, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि आसमान का खुदा भी आपके बच्चों को बरकत दे। आमीन। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हम सबसे बातचीत करी, तूने हमें चिताया, हमें बताया कि हम बाप हैं तो अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है। गलत बातों से उनको रोकें ताकि आसमान का खुदा भी उनके लिए बरकत का वसीला बने। खुदा बाप सुनने वालों को दिल को बदल दे। अगर आज बच्चे बाप के खिलाफ है, दिल बदल दे। बाप बच्चे के खिलाफ है, मोहब्बत नहीं है, बदल दे। उस उड़ाव पुत्र के बाप की तरह बन जाए, उस मुर्तका की तरह बन जाए और दाऊद की तरह बन जाए, ताकि दूसरे को बच्चों को अपना बच्चा कहने लगे। बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप खुदा की बातें थर्सडे की शाम 6:30 बजे, इतवार को सुबह 10 बजे जरूर हमें ज्वाइन करिए और हमारी हौसला अफजाई करिए कि हम खुदा के नाम को इसी तरह मुंह ट्रिप उठाए। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423